सब्ज खेतों और धूल भरे पगडंडियों के बीच बसे एक छोटे से गुमनाम गांव में फहद नामी एक नौजवान लड़का रहता था। यह गांव एक साधासी जगह थी। जिंदगी सूरज की रफ्तार से चलती थी। इसकी पहली करने के 7-8 हथिया और अफक से नीचे डूबते हे ठहर जाती। यहाँ के लोग दुनियावी मालवा असबाब में गरीब थे, लेकिन रूह के एतबार से अमीर थे। पैदाए एक दर्जी का बेटा था, एक आजिज आदमी जिसका नाम अब्दुल था, जो अपने दिन अपने सलाइम शीन पर झुकाकर गुजारता था। इसकी ताल भरी गूंज जान के छोटे से मिट्टी के घर में एक मुस्तकिल गियर थी। अब्दुल के हाथ अगर चिखड़दरे और सुइयों से छीदे हुए थे, ऐसे कपड़े सीते थे जो गांव वालों को आरामावर इज्जत देते थे। इसने फहद को साया के हटान का ईमानदारी और एहतियात से लगाना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ धागा और कपड़ा नहीं था, बल्कि किसी के अपने किरदार का एक हिस्सा था। फहद की मां आमना गहरे ईमान और खामोश ताकत की हामिल औरत थी। उसकी मौजूदगी गिरमदन में ठंडी छांव की तरह थी। वह अक्सर अपनी तस्बीह के साथ बीठे रहती, उसके होंठ खामोश दामे हलते रहते। इसने फहद को बड़ी तकरीरों से नहीं, बल्कि अपने अमाल से सिखाया। वह अपना मामूली खाना किसी भी भूखे मुसाफिर के साथ बांटती जो वहां से गुजरता। वह हर रूह से नरमी से बात करती, यह मानते हुए कि खुदा हर दिल में रहता है। फहद अदगियावर अकीदत के इस माहौल में पला बढ़ा। वह एक खामोश लड़का था, मुशाहिदा करने वाला और सोचने वाला। अक्सर जिंदगी के बड़े सवालात के बारे में सोचता रहता, जो हवा में लटके हुए लगते थे, बस धूप में नाचते ढोल के ज़रात से परे। फहद के लिए जिंदगी छोटे छोटे खुशियों और सादा फराइज का एक काबिल पेश गुईचकर था। वह अपने वालिद की मदद करता, सुइयों में धागा डालकर या तैयारशुदा कपड़े अपने पड़ोसियों तक पहन जाकर वह अपनी मां के अनबिया और औलिया की कहानियां सुनता, हमत, हमदर्दिया और सच की तलाश की कहानियां। फिर भी इसे घेरे हुए मोहब्बत के बावजूद इसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। वह अपने गांव के ऊपर वसी आसमान को देखता और एक छोटे पन का एहसास करता, किसी आवर चीज की तरफ, किसी ऐसी चीज की जिसे वह नाम नहीं दे सकता था। वह एक चौराहे पर खड़े मुसाफिर की तरह महसूस करता था, इस बात से बेखबर कि कौन सी आरास्ता इस मंजिल की तरफ जाता है जिसकी आसकीर और खफिया तौर पर ख्वाहिश करती थी। गांव खुद फहद की जिंदगी में एक किरदार था। इसकी तिंगलियां, बच्चों के हिंसी मजाक, खुशक ज़मीन पर बारिश की खुशबू और छोटी मस्जिद से गूंजती आजान की आवाज सबास के वजूद के ताने बाने में बुनी हुई थी। इसने अपने लोगों की जदोजहद देखी, उनकी परेशानियां उनके चेहरों पर अस्तरकंदा थे जैसे इसके वालिद के हाथों पर लकीरें। इसने निकिलची भेदी की एक मिश्तर के चाय के कप में या अच्छी फसल में खुशी तलाश करने के आने की सलाहियत। इन मुशाहिदात ने इसके नौजवान दिल में हमदर्दी के बीज बोए। इसे ये समझाने लगी कि जिंदगी सिर्फ आस का अपना वजूद नहीं है, ये आपस में जड़ी के अनियों का एक जाल था। हर एक कहानियात नहीं अहम थी जितनी आगली सबाइक अजीम खुलती हुई दास्तान का हिस्सा थे। एक तपती दोपहर अपने दादा के एक पड़ो ने धूल भरे संदूक को साफ करते हुए फहद की एंगलियां कि सिख्तावर चमड़े से बंद चीज से टकराई। यह एक किताब थी, सिर्फ कोई किताब नहीं, बल्कि एक कदीम मंजूर आने वाली जल्द। इसका सुर्ख सा हुआ और उसके सफात अमर के साथ पीले पड़ चुके थे। अनवान मुद्दम सुनहरी हरूफ में भरा हुआ लिखा था, दिल का आईना तजस्सुस। एक हल्की सी हवा की एतरा दोपहर की खामोशी को हिला दिया। उसने यह किताब पहले कभी नहीं देखी थी। उसके दादा एक ऐसे शख्स जिनका स्कीमा बहुत आराम से जिक्र करती थी, दिल के आलम थे, अंदरूनी हिकमत के मतलाशी। ये किताब सब होली हुई माजी की एक यादगार थी, एक ऐसी दुनिया के जी जिसके बारे में इसने सिर्फ सरगोशियों में सुना था। उसने एहतियात से किताब खोली, इसकी रीढ़ की हड्डियां तजाज में चरमराई। तहरीर पुरानिया और खूबसूरत थी और अल्फाज में एक अजीब ताकत थी। यह बादशाहों या जंगों की बात नहीं करती थी, बल्कि है एक इंसान की अंदरूनी दुनिया की बात करती थी। यह दिल को गोश्तावर खून के अज़ू के तौर पर नहीं, बल्कि है एक वसीय मंजरनामे के तौर पर बयान करती थी, जिसमें गुरूर के पहाड़, गम की वादियां, हमदर्दी के अंदियां और तन्हाई के सहरा थे। किताब ने एक सादा फिर भी गहरा ख्याल पेश किया दुनिया को जानने के लिए। ये पहले खुद को जानना चाहिए। दुनिया को चमकाने के लिए पहले अपने दिल के आईने को चमकाना चाहिए।
ताको हालहीनवर को बगैर किसी गाड़ के मुनक्स कर सके। फहद मुकम्मल तौर पर मशहूर हो गया। इसने हर रोज किताब पढ़ना शुरू कर दिया, अपने कामों के बाद सहने के एक परसकून कोने में छपक कर। अल्फाज सादा थे लेकिन आने के मानी गहरे थे। एक साफिकिन में कितर बात लाल गता है जब तक आपास की गहराइयों में नहीं जान के। किताबा सिकी खफिया थी, इसकी खामोश आस्ताद बन गई। इसने उसे सिखाया कि हर शख्स अपने अंदर एक बाग रखता है। यह बाग मेहरबानी, सच्चाइया और मोहब्बत के खूबसूरत फूलों से भरा हो सकता है, या यह से हसदा और लालच की कांटेदार झाड़ियों से भरा हो सकता है। इंतखाब, किताब ने सरगोशी की, हमेशा हमारा है। हम अपनी रोह के माली हैं। जैसे जैसे वह दिल के आईने में गहराई से दाखिल होता गया, फहद ने दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज में लिखना शुरू कर दिया। इसने अपने वालिद के इंतकाम को सिर्फ रोटी कमाने का जरिया नहीं बल्कि खिदमत का एक अमल, इबादत की एक शिक्ल के तौर पर देखा। इसने अपनी माँ के दावों को सिर्फ फाइक रस्म के तौर पर नहीं बल्कि कायनात के साथ एक गुफ्तगू के तौर पर देखा। इसके दिल के अंदर के बाग को पालने का एक तरीका। किताब सिर्फ कागज पर सियाहें नहीं थी, यह एक इंक न रहे थी, देखने का एक नया तरीका। यह आस्किंगा को अंदर की तरफ मोड़ रही थी, दुनिया क्या परेशानियों से दौरा और अपनी रूह के गैर दरियाफ्तशुदा इलाके की तरफ जो बेचैनिया से कभी महसूस होती थी, आस्ता आस्ता मकसद के एहसास खुद को दरियाफ्त करने की तलाश से बदल रही थी। एक रात जब फदल के आईने में झांकने के बारे में एक खास बाब पढ़ रहा था तो वह एक अजीब वाकया पेश आया। किताब ने इसे अपनी आंखें बंद करने, अपने जहन को पुरसकून करने और अपने सामने एक आईने का तस्वुर करने की हिदायत की। यह शीशे का आईना नहीं था बल्कि खालिस रोशनी से बना हुआ था, जिसका मकसद उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके जो हर को मनक्स करना था। हचकचाते हुए फहद ने हिदायत पर अमल किया। वह अपनी जाए नमाज पर बैठ गया। तिल का चिरागा के अर्धगिर्दाइक नरम टमटमाती रोशनी फैला रहा था। इसने गहरा सांस लिया, आंखें बंद की और आईने का तस्वुर किया जैसा किताब ने बयान किया था। इसने अपने अंदर के सबसे गहरे, सबसे ईमानदार हिस्से को आसमें देखने के लिए बुलाया। पहले तो वैसे कुछ नजर नहीं आया सिवाय अंधेरे के। फिर आहिस्ता आहिस्ता जादुई आईने में तस्वीर बनने लगी। इसने खुद को एक छोटे बच्चे के तौर पर देखा, अपनी रोटी का एक टुकड़ा एक आवारा कुत्ते के साथ बांटते हुए। उस तस्वीर से एक गर्म खूबसूरत रोशनी निकल रही थी जो वैसे खालिस खुशी के एहसास से भर रही थी। ये किताब उसके जहन में सरगोशी करती हुई गर रही थी, उसकी हमदर्दी की रोशनी थी। फिर उसने खुद की एक यादी देखी जब वो सब्र से एक बोड़ोसी की भारी पानी का बर्तन उठाने में मदद कर रहा था, बदले में कुछ बेतौक किए बगैर। ये तस्वीर ये खुद गर्जी की मुस्तहकम चमक से झलमला रही थी। यहाँ के बाग के फूल थे, खालिस खूबियां जवास के वजूद की बुनियाद थी। लेकिन फिर एक्स बदल गया, आईना हंधला हो गया और गहरी तस्वीर नमूदार हुई। इसने खुद को हस्द का एक झटका महसूस करते हुए देखा कि दोस्त को गांव के बुजुर्ग से तारीफ मिली। आईने ने असा को एक कांटेदार रेंगने वाले बेले के तौर पर दिखाया जो फूलों को गला घोंटने की कोशिश कर रही थी। इसने एकू को देखा जबास ने मायूसी के लम्हे में अपनी माँ से एक खत लफ्ज़ कहा था और तस्वीर एक नुकीलिस्तान की तरह थी, तेज और सर्द। इसने अपने सिस्ती खुद गर्जी के लम्हात अपनी छिपी हुई गरूर को देखा। यहाँ से मजम्मत करने के लिए नहीं दिखाए गए थे बल्कि सिर्फ सच्चाई को जाहिर करने के लिए। वहां के बाग की जड़ी बूटियां थीं, इसके दिल के आईने पर धो। जबास ने अपने अंदरूनी खुद के इस मंजर को देखा तो फैद को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई बल्कि आए गहर आवाज़पन का एहसास हुआ। पहली बार वो खुद को मुकम्मल तौर पर देख रहा था बगैर किसी पर देखे। इसने अपने बड़ी निकी की सलाहियत और छोटी बुराइयों की सलाहियत को देखा। जादुई जज्बा फैसले के बारे में नहीं था बल्कि आगाही के बारे में था। यह खुद को दरियाफ्त करने का एक हकीकी इल्म है था, अपनी रूह के साथ यह गहरा और ईमानदाराना हिसाब। किताबन उसे सबसे बड़ा तहफा दिया था, खुद को हमदर्दाना और सच्चे नज़र से देखने की सलाहियत। इसने समझा कि दिल के आईने को चमकाने का मतलब फूलों को पालना और आस्था से सब्र से जड़ी बूटियों को निकालना है। जब फहद ने अपनी आंखें खोलें तो वह उसके इर्द गिर्द की दुनिया मुख्तलिफ
रोशन नजर आई। तेल के चिराग की छोटी सी वाइकनी शिद्दत से जलती हुई महसूस हुई। इस तजर्बे ने इसे अंदर से बदल दिया था। वह किताब के गहरे पैगाम को समझ गया। वो सबक जवास के वालिदैन ने जेकर दिखाया था, लेकिन कभी वाजन है क्या था। हकीकी दौलत सोने के सुकून याजमीन के एकड़ों में नहीं मिलती। एक शख्स जो सबसे बड़ा खजान हर खस सकता है, वह एक पाक दिल और खुदशनासी की हिकमत है। यह अंदरों नीदुल तक भी चोरी नहीं हो सकती या खो नहीं सकती। यह हाइकर रोशनी थी जो एक बार रोशन हो जाए तो न सिर्फ इसी के अपने रास्ते को बल्कि दूसरों के रास्तों को भय रोशन कर सकती है। इस नई समझ ने फहद की जिंदगी को बदल दिया। उसे अब कुछ नामालूम की बेचींतर पर महसूस नहीं होती थी। उसे अपना मकसद मिल गया था। इसका मकसद आप पनीरो है कामाले बनना और दूसरों को भय अपने बागात की दी खबाल में मदद करना था। इसने अपनी जिंदगी नासूलों के लिए वक्फ कर देजवास ने सीखे थे। वह अपने वालिद की मदद करता रहा, लेकिन अब बहरटान का खिदमत का एक शौरी अमल था। इसने अपनी मां की ज्यादा गहरे एहतराम के साथ देखभाल की। इसके अमाल इसकी दाएं बन गए। इसने गांव में एक छोटा साल कहा शुरू किया। दिल के आईने से हर शख्स को पढ़कर सुनाता जो सुनना चाहता। इसकी सादा हुकमत को ऐसी बानम यह समझाता जो हर कोई समझ सकता था। फहद में तब्दीली नजरअंदाज नहीं हुई। गांव वालों ने इसकी आंखों में एक नई रोशनी, इसके लम्स में एक नई मेहरबानी और इसके अल्फाज में हिकमत देखी। इसने गांव के नौजवानों को बुजुर्गों और जरूरतमंदों की मदद के लिए मंजम किया। उन्होंने घरों की मरम्मत की, गांव के कनवे को साफ किया और दरख्त लगाए। उसने उन्हें सिखाया कि मखलूक की खिदमत खालिक से जुड़ने का बेहतरीन तरीका है। गांव जो कभी सिर्फ अपनी परेशानियों से जद्दोजहद करने वाले अफराद का एक मजमुआ था, एक बड़े खानदान की तरह महसूस होने लगा जो हमदर्दिया और बाहमी ताउन के धागों से जुड़ा हुआ था। फहदा एक आमिर तजरिया, एक ताकतवर रहनुमान है बना था, लेकिन वह हामिद की करना बन गया था। फहद की कहानियां इसके गांव और इससे बाहर के जमीनों में एक खामोश अफसाना बन गई। इसने सबको दिखाया कि आजमत का सफर एक दमांदर की तरफ से शुरू होता है। इसने साबित किया कहा एक साधा दर्जी का बेटा जिसके पास एक पर अनीकता बावर एक ईमानदार दिल के सवाक्चन है था, दुनिया की तमाम दौलत से ज्यादा कीमती खजान हतलाश कर सकता है। इसकी जिंदगी का हतमी सबका स्पाइदार सच्चाई का सबूत था कि दिल का आईना जब खलास, खुद आगाही और खिदमत से चमकाया जाए तो सबसे खूबसूरत तस्वीर को मुनाकिस करता है। एक रोह जवाब ने आपसे पुरसकून है और उन सानित की खिदमत में ये वहां एक नर्म मुस्कुराहट के साथ कहता, वाहिद कामयाबी है जो वाकई अहमियत रखती है।